वेलकम टू विशाल जूली। आज का ये वीडियो हमारा एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ या फिर जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं शेड्यूल से, हर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लाया हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। यानी कि एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है तो उसके रिगार्डिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। तो इसका सही आंसर होगा 10th शेड्यूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन एक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, व्हिच शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल हमें बताता है राज्यसभा में कितने सीटें होंगी, यानी कि राज्यसभा में सीट जो होंगी उसके बारे में जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी तरह के हमारे लॉ बनाए गए हैं वो हमारे कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4th शेड्यूल में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सेम क्वेश्चन था ना, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दोनों सेम क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन सीजीएल 2017 में आया है और सेम क्वेश्चन यहाँ पे सीपीओ 2016 में आया था। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरह से घूम फिर के दिया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 10th शेड्यूल, यानी कि 10th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाई। लिखा गया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 9th शेड्यूल है वो कैसे ऐड किया गया था। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट। यानी कि संविधान का जब पहला संशोधन किया गया था तो उसमें जो 9th शेड्यूल था, 9वीं जो शेड्यूल थी वो ऐड की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल टीयर 1 में, यानी कि सीजीएल प्री में 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड स्पेसिफाई दियर टेरिटरीज। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल बताता है स्टेट के बारे में और उसके स्पेसिफिक टेरिटरी के बारे में। मतलब स्टेट और उसका जो एरिया कहाँ तक होगा ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल बताता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें बताता है स्टेट्स के बारे में और उसके स्पेसिफिक टेरिटरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सीजीएल टीयर 1 में 2011 में ही पूछा गया था। व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया इन सेवरल स्टेट्स। देखिए कुछ हमारे स्टेट है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उनके लिए कुछ अलग कानून बनाया गया है। तो वही पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में वो क्या है कानून हमारा लिखा हुआ है कि शेड्यूल एरिया के लिए जो भी हमारा कानून बनाएगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिफ्थ शेड्यूल जो है उसमें हमारे शेड्यूल्ड एरिया के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल टीयर 1 2011 में आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वेयर एडेड इन द 8th शेड्यूल लेटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में क्या लिखा गया है, लैंग्वेज के बारे में लिखा गया है। उस समय 22 लैंग्वेज, अभी 22 लैंग्वेज है इंक्लूडिंग हिंदी। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है 8th शेड्यूल, उसमें लिखा गया है कौन सा लैंग्वेज को बाद में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे देखिए मणिपुरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए सिंधी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कोंकणी यहाँ पे भी है, लेकिन संस्कृत क्या था पहले से था, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा।
तो आपको पूरा का पूरा कोई भी ऑप्शन, आपको यहाँ से एक सीख मिलता है आपको कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए पूरा ऑप्शन पढ़िए। कोई बच्चा होगा, मान लीजिए यहाँ सिंधी पढ़ा, अरे सिंधी तो सिंधी बाद में ऐड किया, अरे पूरा टिक मार दे, बस टिक मार दिया। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ा, अरे मणिपुरी बाद में ऐड किया गया था, सीधा टिक मार दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन और पूरा आंसर पढ़ना है, फिर आप टिक मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल अभी 12 है। जिस समय हमारा भारत जो आज़ाद हुआ था उस समय 8 शेड्यूल थे, लेकिन आज के डेट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, जो कि बाद में कुछ शेड्यूल ऐड किए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी स्टेनोग्राफर 2005 में, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होता है 2006 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एसएससी का क्वेश्चन रिपीट भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स contains the special provision for the administration of tribal area in the 4 northeastern states of Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा 6th शेड्यूल। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन मिला था। देखिए यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्या दिया गया है, उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न दिया गया है। तो वो दिया गया है किसमें, 6th शेड्यूल में। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो हमारा 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें लैंग्वेज के बारे में प्रोविज़न है, मतलब भारत में कितनी भाषाएँ बोली जाएंगी उसके बारे में कुछ प्रावधान वगैरह दिया गया है। तो उसमें टोटल 22 लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेज का मान्यता दिया गया है, यानी कि इंडिया में बोला जा सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखा गया है कि इसमें से कौन सा लैंग्वेज है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची है उसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको कि 8th शेड्यूल में ऐड नहीं किया गया है, मतलब 8th शेड्यूल में नहीं आता है। बाकी एक काम आप लोग कीजिएगा, जितना भी 22 लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।